हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपके लिए आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताती है, क्या कहना चाहती है। हम देखेंगे क्या डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी हीलिंग कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ swords, ओके, पेज ऑफ wands। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप्स एंड उसके बाद आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है जो देखने में तो राजसी ठाट बाट, इमोशंस बहुत सारे। देखिए, इस इंसान के अंदर ना एक इमोशंस कभी नहीं रहते, डगमग डगमग, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी किसी से हेट करना, कभी किसी से लव करना, ऐसे इमोशंस, इसके बहुत ही इमोशंस चेंज होते रहते हैं। और ये इंसान जो है ना बहुत घमंडी, बहुत ही एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बाय हुक बाय क्रुक किसी को भी जीतने में, किसी को हराने में, यानी खुद की जीत चाहता है, लोगों को हराना चाहता है हर हाल में। कोई ऐसा ये नार्सिसिस्ट पर्सन भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान से, इसकी एनर्जी से बहुत दूर जाना या दूर रहना पसंद किया है, क्योंकि इस इंसान ने बार बार आपको झुकाना, हराना, किसी भी इस इंसान को ना, जब आपको ये हरा ले, झुका ले इस इंसान को, उस समय बहुत ज्यादा खुशी मिलना, यानी कि चाहे इसका एक ही मकसद इसके लाइफ का है कि ये ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, यही इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है, और अपनी अमीरी, अपनी राजसी ठाट बाट से ये लोगों को बहुत अपना कुछ ऐसी चीजें दिखाना, ऐसे कर्म करना, यानी लोगों को हरा के इस इंसान को बहुत खुशी मिलना, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। ये इंसान को तब खुशी मिलती है जब ये आपको टारगेट करता है, जब ये आपको दुखी देखता है, जब ये आपको अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोल लेता है। किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है और आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, इस इंसान को अपनी जिंदगी में अपना 100% दिया है, और ये कोई भी ऐसा इंसान है जब आपको इसकी जरूरत पड़ी है तब तब इसने आपको धोखा दिया है, तब तब इसने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। बहुत ही एक नार्सिसिस्ट और बहुत ही सेल्फिश इंसान है ये। अपने लिए जीना, अपने लिए मरना, ये इंसान इस टाइप का है। और इसने बहुत बार, देखिए, आपने जहां जहां भी अच्छा करने की कोशिश की होगी, आपके सपने अनेकों बार तोड़े गए हैं यहाँ पे। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं,
जो आपने सपना देखा था, इस इंसान को फूटी आंखों वो चीजें नहीं सुहाती थी। आपका अच्छा रहना, आपके जीवन में बहुत अच्छा करना, अगर आपका जॉब करियर बहुत अच्छा चल रहा था, आपकी लाइफ में लग्जरी अगर हो थी, तो ये जलनखोर इंसान को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं था। और ये इसका एक ही मकसद रहता था कि भाई मेरे सपनों के आगे तेरे सपने कुछ भी नहीं है, तू सपने देखता रहे, मैं तेरे सपने तोड़ूंगा। चाहे वो बाई हुक बाई क्रुक, तंत्र मंत्र करके, चाहे लड़ाई झगड़े करके, यानी कि एक क्योटिक माहौल हमेशा क्रिएट करना, ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है। यहाँ पे इस इंसान के सिर पे एक ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के सिर पे बहुत जल्द एक भवानी सवार होने वाली है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव इंसान है और इसकी नेगेटिविटी को हराने के लिए यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इसके सिर पे सवार होके इसका ही विध्वंस करना, यहाँ पे ये देवी का न्याय है, क्योंकि इसे ये इतना ज्यादा चंट चालाक चतुर, बहुत लोगों को इसने ठगा है, बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े किए हैं, बहुत लोगों के इमोशंस को चोट पहुंचाए हैं, बहुत लोगों के सपने इसने तोड़े हैं। और जो इंसान अपने जीवन में आगे निकल रहा है उसको इसने पीछे खींचा है। बहुत तेजी से इसके जीवन में एक भवानी का प्रकोप इसके सर पे, माँ भवानी सवार होके, और यहाँ पे उनकी तलवार जितना, क्योंकि ये ना बहुत ही एक अगर मैं कहूँ डेवल का कार्ड नहीं आया, पर ये इंसान मन का बहुत गंदा इंसान है। इसके थॉट्स इतने गंदे हैं, जिस भी इंसान पे इसके थॉट पड़ जाए उस इंसान का ये हाल होता है। इसके जीवन में माँ भवानी की एंट्री बहुत तेजी से हो रही, क्योंकि इसका एक ही इलाज है। यहाँ पे शक्ति की पावर को पता है कि कोई शक्ति ही इसको नियंत्रित कर सकती है। बहुत बड़ा ये डेवलिश इंसान है। डेवल का कार्ड भले नहीं है, ये तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस, और इसके बाद लड़ाई झगड़े, नार्सिसिस्ट, ये इतने टाइप का इंसान है, इस टाइप का। और इसके सामने कोई राजा भी आके खड़ा हो जाए ना, फिर भी ये खुद को ही राजा कहेगा। घमंड, ईगो बहुत ज्यादा। और इसके जीवन में इसका घमंड तोड़ने के लिए माँ भवानी अब इसके सर पे सवार होने वाली है। कोई यहाँ पे ना, ये कोई आम बात नहीं होगी। इसका विध्वंस करने के लिए, जैसे पहले राक्षसों का वध करने के लिए माँ भवानी की एनर्जी या भगवान की एनर्जी क्या करती थी, उसके हाथों ही कोई ऐसा गलत काम करवाते थे ताकि उसी का विध्वंस हो जाए, नाश हो जाए। इस तरीके की एनर्जी है मुझे जो फील हो रही है। तो जैसे वो था ना भस्मासुर, तो उसको भस्म करने के लिए जो शंकर जी ने उसको वरदान दिया था, और उसने क्या किया, उसने शंकर जी को ही दौड़ा लिया, उनके ही सिर पे हाथ रखना चाहा कि वही भस्म हो जाए। तो उनके साथ चाल चली गई, डांस करवाया गया, अपने सर पे हाथ रख के डांस करो, वो खुद भस्म हो गया। तो देवी देवताओं को भी चाल चलनी पड़ती है ऐसे ऐसे लोगों के लिए। आर्कएंजल माइकल की भी मौजूदगी यहाँ पे आ गई, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने आपकी जिंदगी में जितनी भी इसने नेगेटिविटी, इसने प्रोजेक्शन खूब किया आपकी लाइफ में। हर अमावस्या पूर्णिमासी पे आपको बर्बाद करने के लिए, आपको देखिए, आपके सपने बड़े बड़े हो सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने, क्योंकि देखिए कि ये बहुत आपके कोई करीबी हो सकते हैं, जब आपसे बातचीत करते हैं ना, तो इसे पता चल जाता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है या आप क्या करने जा रहे हैं। ये पहले से ही उसको बिगाड़ने के लिए अपना जो ये तरीका लगा सकता है, सारे तरीके लगा देता है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की मौजूदगी है नेगेटिविटी को काटने के लिए। शक्ति की पावर ने, शक्ति के आदेश ने आर्कएंजल माइकल को आपकी नेगेटिविटी काटने के लिए भेज दिया पहले से, क्योंकि जीत आपकी डेस्टाइंड है। ये जो जीत है ना, क्राउन इस सोर्ड में, तो आपको जीतना ही जीतना है, ये कुछ भी कर डाले, लेकिन इसका विनाश के लिए इसके सर पे ही देवी सवार होने वाली है, और इसके सर पे ही देवी सवार होके कुछ ऐसा इससे करवाने वाली है जहां इसकी पूरी जिंदगी ये वहां पे बैठ के रोने वाला है, तड़पने वाला है। जब देवी की शक्ति इसके सर से उतरेगी ना, तब इसको समझ में आएगा इसने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया, क्योंकि ऐसे राक्षसों का वध उसी के हाथों। यहाँ पे डिवाइन पावर्स ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसा खेल रच देते हैं कि इन्हीं के हाथों इनका वध, इन्हीं के हाथों इनकी बर्बादी होने वाली है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं और क्या है यहाँ पे।
ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इस इंसान को ना ईश्वर ऐसे धराशायी करने वाले हैं, जिसने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए, वुडू मैजिक किया यहाँ पे। और इस इंसान, मैंने कहा ना, ये भवानी इसके सिर पे जब जब ये नेगेटिव, अब इसके साथ ये होने वाला है, जब जब ये नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन करने वाला है, तब तब इसके सर पे भवानी सवार हो करके और इसकी नेगेटिविटी को इसी की जिंदगी में लागू करने वाली है। यानी कि इसको धराशायी किया जाना बहुत जरूरी है। ये शक्ति की पावर को आभास हो चुका है, ये ईश्वर को आभास हो चुका है। इसने कुछ ऐसी शक्तियां हो सकता है ग्रहण कर ली हैं, जिसका खात्मा इसी के हाथों होना है। और अब डिवाइन पावर्स, डिवाइन की शक्तियां, यहाँ पे एंजल्स की पावर, क्योंकि आर्क एंजल माइकल की यहाँ पे पूरी तरीके से सॉर्ड आ गई है, आर्क एंजल माइकल की प्रेजेंस आ गई है। यहाँ पे डिवाइन एनर्जी इसके पीछे पड़ चुकी है कि ये अपना ही विध्वंस करेगा। किसी को यकीन ही नहीं होगा कोई इंसान अपना इस तरीके से सर्वनाश या अपना विध्वंस कैसे कर सकता है, पर डिवाइन पावर्स यही चाहती हैं। और इसके सर पे इसकी बुद्धि खराब करना, यानी माँ भगवती इसके ऐसा माइंड गेम्स इसके साथ, इसका माइंड गेम्स तो कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिएगा माँ भगवती की पावर इस पे ही सवार होके इसके माइंड से ऐसा गेम खेलने वाली है और बड़ी तेजी से इसके जीवन में इसके तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। माय गॉड, और इसका गेम इसी के ऊपर पलटने वाला है, क्योंकि इसको ना बहुत सारी इसके पास ऐसी शक्तियां हैं, यहाँ पे दैवी ऊर्जा इसका सर्वनाश कर सकती है और इसके दिमाग के साथ खेल के, और ये चीजें इसके साथ बहुत जल्दी होने वाली है। इसको इस अवस्था में लाने की पूरी पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए इसके जीवन का जो सवेरा था वो पूरी तरह अंधेरे में तब्दील हो चुका है। इसके जीवन की डार्कनेस इसे खा जाएगी और इसे ईश्वर ऐसी जगह लेकर के ऐसी बेमौत इसको मारने वाले हैं ना, जहां इसे पानी भी नसीब ना हो। ऐसा ईश्वर का न्याय बरसने वाला है इस इंसान के ऊपर कि ये 7 जन्मों तक नहीं भूलेगा कि इसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि इसने बहुतों को रुलाया है, बहुतों को टारगेट किया अपनी जिंदगी में। और खासकर आप डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं, ईश्वर के बड़े प्यारे बच्चे हो सकते हैं, आपको भी इसने टारगेट किया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, आगे क्या है प्लीज बताइए। आपको जो इसने टारगेट किया ना, ये इसने माँ भवानी की ऊर्जा को ललकार दिया है। बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 9 तलवारों का दर्द, यहाँ पे 10 तलवारों का दर्द। इसने यही आपके साथ किया जो अब इसके साथ होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने कई बार इसको वार्निंग दी है, कई बार इसके जीवन में जब जब इसने आपका बुरा करना चाहा, इसके जीवन में बहुत बहुत बर्बादियां झेली हैं, पर इसका घमंड इसे झुकने नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका ईगो आड़े आ जाता है, चाहे इसके पास खाने को रोटी भी ना रहे, पर इसका घमंड नहीं छूटता। इसका घमंड चूर करने के लिए यहाँ पे भवानी ने ये जाल इसके लिए रचा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी मैंने कहा ना, पानी ना मांगे, माँ का मारा हुआ, यानी कि माँ आदिशक्ति का मारा हुआ पानी ना मांगे, इसे पानी नहीं कहीं मिलेगा। अब इसके साथ वही चालें होने वाली है, वही सारे माइंड गेम्स अब यहाँ पे शक्ति की पावर करने वाली है, जो इसने आपके साथ कभी रचा कभी किया। बहुत बार इसने आपके सपनों को तोड़ा है। अब ये आपका जॉब करियर हो सकता है, आपके मनी फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, कुछ भी ये हो सकता है, जहां इसने बार बार आपको टारगेट किया है। कभी अपने लड़ाई झगड़ों से, कभी अपने क्योटिक सिचुएशन आपके जीवन में इसने पैदा किया, और कभी अपने तंत्र मंत्र से, कभी क्या, अक्सर यहाँ पे देख रहे हैं 2 टाइम्स यहाँ पे, हर जब जब इसको मौका मिला इसने कभी मौका नहीं छोड़ा है। और पीठ पीछे चोरों की तरह, क्योंकि सामने से वार नहीं कर सकते ऐसे लोग, ये पीठ पीछे से ही करते हैं। जब जब इसका ईगो हावी हो रहा तब तब तो ये आपसे सामने आके ये लड़ा होगा, आपके जीवन में तब इससे लड़ाई हुई होगी। लेकिन अक्सर ये जो अब वार आपके ऊपर कर रहा है ना, ये पीठ पीछे का वार चल रहा है कि सामने से जब मौका मिलेगा तब तो लड़ूंगा ही, तब तो लड़ूंगी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन पीठ पीछे का वार तो लगातार 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 चल रहा है, क्योंकि ये खुद एक नंबर का राक्षस इंसान हो सकता है, ये जो भी है आपके लाइफ में, या फिर ये कोई फीमेल भी हो सकती है। ये ना जितना ही आपके ऊपर वार कर रहा है, आर्क एंजल माइकल की एनर्जी काट रही है, उनकी स्वॉर्ड काट रही है,
पुराने जो वार आपके ऊपर हुए थे ना, पुराने इसने आपके ऊपर वार किए थे, उसको आर्कएंजल माइकल काट काट के निकाल रही है। सूखे पत्ते आप देख रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, और यहाँ पे नए नए फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड को ठीक से। तो यहाँ पे जितने पुराने वार इसने किए थे, जो अभी टाइम बाकी था आपके जीवन में, उनका असर अभी भी था, तो आर्कएंजल माइकल उसको काट काट के नीचे गिरा रहे, और उतने ही आपके जिंदगी में नए नए पत्ते आ रहे हैं, यानी आपके जीवन को न्यू बिगिनिंग, आपके जीवन में नई शुरुआत यहाँ पे ईश्वर दे रही है। जितना आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ईश्वर आपको आबाद करने पे लगे हैं, और जीत आपके ही सर होने वाली है। इनका सर तो माँ देवी की शरण में अब जाने वाला है। जो इनके साथ होगा ना, इनका ही वार इन पे पलटने वाला है। जो अभी तक इन्होंने शायद इस चीज को फील नहीं किया होगा, जो अब इनके साथ होने वाले, एक माँ आदि शक्ति की एनर्जी मुझको फील हो रही है इनके जाल में, इन्हीं को फंसा करके। और मैंने कहा ना, डार्कनेस ऐसी जगह ऐसी जगह इनका हिसाब किताब होना बाकी है जहां अंधेरा है, कोई उजाले की किरण नहीं है। एक भी जो आपको इन्होंने स्लीपलेस नाइट दी है, रात को सो ना पाना, गिल्ट फील करवाना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इस इंसान ने दिया, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, उसका हिसाब किताब यहाँ पे पूरा बराबर होता हुआ दिख रहा। और मल्टीपल टाइम्स जो आपके ऊपर यहाँ पे वूडू मैजिक, ग्रेवयार्ड मैजिक जो इन्होंने आपके ऊपर किया है, ये सब माँ भवानी इसके सर पे, इसके खोपड़ी पे सवार हो करके, और इसके बुद्धि को ऐसा घुमाने वाली है ना कि ये आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने जाएगा। कुछ ऐसा उल्टा होगा जो ये सारे तंत्र मंत्र इसी के ऊपर, इसी के सर पे फटने वाले हैं। ये खुद अपने ऊपर कर लेगा उस चीज को। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जितना आपको दुख दिया, जितना आपका छीना गया, जो कुछ भी आपका हड़पा गया है, अगर कुछ धन इसने आपका छीना है या मनी प्रॉपर्टी पे बुरी नजर डाली है, उस पे क्योटिक सिचुएशन अगर इसने करी है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, ईश्वर आपको आपका भर भर के भरपाई कर रहे हैं। जो कुछ भी इसके द्वारा आपका नुकसान हुआ, बर्बाद हुआ है या गया है, आपका धन, प्रॉपर्टी, मनी, एसेट, कुछ भी था आपका, जो इस इंसान ने अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर के कारण, अपने घमंडी पने के कारण, अगर आपका कुछ इसने जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की है, आपके पैसे पे बुरी नजर डाली है, आपके चरित्र को इसने, आपके ऊपर इसने अगर गलत नजर डाली है, तो यहाँ पे ईश्वर आपको इससे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और पूरी तरीके से आपके जीवन में जो जो कुछ चीजें इसकी वजह से आपने गंवाया है अपनी जिंदगी में, वो चीजें आपको सब कुछ यहाँ पे विथ इंटरेस्ट लौटाया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आपको लाया जा चुका है। ईश्वर ने जो इसने चाहा था, आपके सिर पे कभी भी क्राउन ना आए, आप कभी भी जीते ना, अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल ना हो, जिस कारण इसने आपके जीवन में इतने सारे तंत्र मंत्र कर डाले। आपके ऊपर माँ प्रकृति, माँ भवानी, माँ आदि शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है ना, तो ये गधा कभी पहलवान बन ही नहीं सकता, ये जो भी है। तो यहाँ पे आपके जीवन में यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है। यूनिवर्स आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ाने में यूनिवर्स ने भी माँ आदि शक्ति का आवाहन किया है, और इसके सर पे, इसी के हाथ से इसका सत्यानाश होने वाला है। जो कुछ आपके साथ इसने किया वो इसे मिलने वाला है। आपको एक थ्रोन पे, यहाँ पे आपको एक थ्रोन मिल रहा है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, इस काबिल हैं आप। आपकी काबिलियत ये है कि आप क्वीन हैं, ये किंग नहीं है, ये खुद को किंग, ये तो इसका ईगो बोलता है कि ये किंग है बहुत बड़ा, या क्वीन अपने आप को बोलती होगी अगर फीमेल है, तो इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ईश्वर सिखा रहे हैं कि किंग कौन है, और यहाँ पे रास्ते का एक पत्थर कौन है, ये ईश्वर इन्हें बताना चाहते हैं। और ये इसके लिए माँ भगवती का आवाहन यहाँ पे किया गया है, और इसी के सर पे सवार होके इसका भांडा फोड़ना, इसके जिंदगी को ऐसे, मैंने कहा ना, ऐसी जगह पे ले जाके इसका अंत करना जहां पे इसको पानी भी ना मिला, और अपने ही हाथों इसका अंत। सिर्फ माँ भगवती इसकी बुद्धि घुमाने वाली, इसकी बुद्धि पे सवार होने वाली है, और सवार होकर के इसका सत्यानाश इसके हाथ से ही होना है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के आप हकदार है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको दिया जा रहा है, ईश्वर की फुल ब्लेसिंग है आपके साथ। आपके जीवन से इस इंसान का या इस फीमेल का, ये जो भी है, इसका सारा का सारा जितना भी क्योस है वो मिटने वाला है, क्योंकि ये खुद इस हालात में आने वाला है। इस हालात को ये खुद झेल नहीं पाएगा,
और आपकी क्या कहे आपके बारे में, तो इसे माँ भवानी सोचने भी नहीं देगी। इसका सोच ही खत्म हो जाएगा। ये दूसरों के प्रति जो गलत और गंदा खेल खेलने का काम ये इंसान करता है या करती है, इसकी बुद्धि ही घुमा दी जाएगी। एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। यहाँ पे देखिए पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको जीत भी मिल रही है। कहीं पे आप फेमस हो सकते हैं, ईश्वर की मर्जी है, कुछ भी करवा सकते हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता है। यहाँ पे आप फेमस होंगे, एंजल्स आपके साथ है। आप इस कप के ऊपर एंजल्स, एक बर्ड व्हाइट कलर की देख रहे होंगे, तो यहाँ पे विनिंग पोजीशन, यानी आप विनर बनने वाले हैं। जिस चीज में भी आज तक आप हारते आए हैं, इस इंसान की वजह से लड़ाई झगड़े से दूर रहते आए हैं आप, वहां पे आपकी बिना मांगे आपको जीत मिलने वाली है। ये माँ भवानी आपको देने वाली है। बहुत समय का बदला अब आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे उतरना पड़ रहा है भाई, शक्तियों को उतरना पड़ रहा है, क्योंकि इसने कुछ ऐसी विद्याएं सीख रखी हैं जो इसने चुप चुप के बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। तो अब इनको परेशान करने वाला कोई ना कोई, ये देखिए इसने 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसने आपके रिलेशन, अगर आपका रिलेशन टूटा है, रिलेशनशिप में आपको धोखे मिले हैं, चीट मिला है, बैग स्टैबिंग या बिट्रेल आपने फील किया अपने जीवन में, उसमें भी इसी इंसान का हाथ था आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए, आपकी जर्नी को बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। 3 आपके ही पार्टनर के हाथों आपका रिश्ता तोड़ा गया है, या आपकी दूरियां बनी है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, या फिर आप दोनों में बहुत डिस्टेंस, या इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कुछ भी हो सकता है। ये चीजें भी इसी इंसान के साथ हुई है और आप बहुत रोए हैं अपनी जिंदगी में। आपका सच्चा प्यार था और इस इंसान की वजह से आपने प्यार में धोखा खाया। इसको इसके कर्म का फल यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे अब हम थोड़े से नंबर्स लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर। तो यहाँ पे 555 5555 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है और आपको डिटेल में मिल जाएगा कि 55 वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। मैं आपको बता दूं, अभी भी आपको यूनिवर्स पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसका तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि अपने जिंदगी में नहीं भूलेगा। इसका तो पूरा ही इसका तो नेगेटिव वे पे हो रहा सब कुछ। अभी मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको गूगल करना है। इसके बाद इतने सारे नंबर जो बताए वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जनवरी, मई, अप्रैल, जून, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 5, 10, 9, 11, 3, 12, 13, 20, 21, 27, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स। चलिए देख लेते हैं। एच दिख रहा ना आपको, एच, एफ, ओ, क्यू, ए, एन, एक्स, सी, ये आपके नेम इनिशियल्स है। एच, ओ, एफ, क्यू, ए, एक्स, एन, सी। तो यहाँ पे कुछ नेम देख लेते हैं अगर आता है तो यहाँ पे आरती किसी का नाम हो सकता है, आरती। और यहाँ पे नैना, नैन्सी, नीरू किसी का नाम हो सकता है, निखिल किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे हरीश किसी का नाम हो सकता है, हृदेश किसी का नाम हो सकता है, ओमी किसी का नाम है, यहाँ पे फाल्गुनी किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है। किसी का एक्स इस रीडिंग को, किसी के एक्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर किसी का एक्स अपने पार्टनर के लिए यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग किसी से करवा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एसी से रिलेटेड कोई बात आ रही है, क्योंकि अभी तो ठंड है, एसी से कोई लेना देना नहीं है, पर एसी से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे
कोई ऑन ऑफ सिचुएशन में है किसी की लाइफ में, जब आना ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी आना कभी जाना, इन एंड आउट सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट सीए कोई यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे किसी प्लेस का नाम देखते हैं क्या है। होशंगाबाद यहाँ पे निकल के आ रहा है, होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, अहमदाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, आरा, ये शायद बिहार में है, ये आरा, ठीक है, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और नैनीताल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ओखला निकल के आ रहा, ऊटी निकल के आ रहा है, दिल्ली एनसीआर से हो सकता है कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, नोएडा, नोएडा निकल के आ रहा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।